नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 4 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शियोम ब्रिज के बारे में, बिल्कुल चर्चा में है। इनॉग्रेशन होता है इसका रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे है। और दूसरा देखिए अरुणाचल प्रदेश में लोकेशन बेस्ड बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि चाइना के साथ काफ़ी डिस्प्यूट भी रहता है। ठीक है, तो जितने भी पास होते हैं ऑलमोस्ट सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, इसके बाद हम बॉक्साइट के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल ओडिशा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्यारे भारत की अगर हम बात करें तो ये बॉक्साइट क्या है, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है गाइज, दूसरा हम बात करते हैं, इसको यूज किया जाता है स्टील इंडस्ट्री में भी एज ए स्लैग के तौर पे इसको यूज किया जाता है। रबर में भी किया जाता है, प्लास्टिक में भी बॉक्साइट का बिल्कुल यूज देखने को मिलेगा। मेजर अगर इंपोर्टर की अगर हम बात करें प्यारे भारत से कौन क्या लेता है बॉक्साइट के बारे में बात करें तो इटली है, यूके है, जर्मनी है। देखिए नो पॉलिसी रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ बॉक्साइट, बिल्कुल याद रख सकते हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद में बॉक्साइट बेल्ट किसे कहा जाता है तो देखिए कालाहांडी है, कोरापुट है, बारागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ओडिशा के हैं तीनों। ठीक है, तो इसे बॉक्साइट बेल्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा बॉक्साइट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, और बहुत सारे स्टेट हैं हमारे, जैसे गुजरात भी हो गया, आंध्रा भी हो गया, है ना, यहाँ सब पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं 18वां नेशनल स्काउट गाइड जम्बूरी एट रोहात इन पाली राजस्थान के यहाँ पे किया जाता है इनॉग्रेशन, वो इसका होता है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल देखिए आपको बिल्कुल इसके बारे में भी पता होना चाहिए कहाँ पे क्या होता है राजस्थान के, अगर राजस्थान का कोई एग्जाम देते हैं। उसके बाद में रानी वेलु नाचियार बिल्कुल चर्चा में है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है, इनका जन्म होता है 1730 में और इन्हें जाना जाता है तमिल्स के द्वारा एज वीरामन गई। ठीक है, दूसरा देखिए फर्स्ट क्वीन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन इंडिया, और देखिए ये ट्रेंड थी बिल्कुल वल्लारी और सिलाम्बम में, और ये जानती थी भाषाओं की अगर हम बात करें ना, फ्रेंच, इंग्लिश, उर्दू भी इनको बिल्कुल आती थी। ठीक है गाइज, उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं इंडिया टेक्स ओवर लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, तो बिल्कुल इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड के यहाँ पे पड़ता है, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 32 मेंबर कंट्री फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन से बिल्कुल आते हैं। और देखिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इज द ओनली रेस्ट्रिक्टेड यूनियन ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन द रीजन। ठीक है गाइज, उसके बाद में देखिए यूनाइटेड नेशन भी काफ़ी चर्चा में रहता है। कल हम कोशिश करेंगे एक संपूर्ण बिल्कुल बहुत अच्छा सा लेक्चर लेके आएंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में, बिल्कुल जीरो से लास्ट तक सब कुछ बताएंगे, कितनी क्या एजेंसी क्या कुछ काम करता है, कौन क्या, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन के ऊपर, स्पेशली एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए एनटीपीसी ने स्टार्ट किया इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन पीएनजी नेटवर्क। ये पीएनजी नेटवर्क होता है पाइप नेचुरल गैस। ठीक है गाइज, कहां पे क्या होता है, सूरत के यहाँ पे, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं एडीबी भी चर्चा में है। ठीक है, एडीबी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र में भी और भी रेल के प्रोजेक्ट हैं हमारे, वहां पे बिल्कुल लोन देता है ये। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बेसिक चीजें पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर कहाँ क्या, जैसे मनीला फिलीपींस। ठीक है, कब क्या बनता है, ऑलमोस्ट रिसेंटली भी चर्चा में था, बहुत बार डिस्कस हो चुका भी है। ठीक है गाइज, इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई भी सजेशन कोई सुझाव होता है नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।